साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया है बरहमपुर सीट से। कांटे की टक्कर लग रही है और जीत का आपको कितना भरोसा है? जीत का तो हम यहाँ तो हम तो विन ही है। जो आप लोगों को देख रहा है, जो यहाँ तृणमूल नहीं है, एक्चुअली तृणमूल ही है। सारे सीट पे लास्ट 21 में 20 को सीट मिला, लोकसभा में 3 सीट मिला, और बहरमपुर में यहाँ का जो सबसे बड़ा सीनियर लीडर था अदित्य, 25 इयर्स का बाद उसका एमपी जो सीट लॉस हो गया। तो तृणमूल तो सब सीटों पे विन है। नहीं, जब बात होती है बहिरागत की तो आप यूसुफ पठान को बाहर से ले आते हैं और कहते हैं कि वो घर के हैं, लेकिन यहाँ के उम्मीदवार मिलते नहीं हैं। इस बार क्या लग रहा है, अधीर रंजन चौधरी बनाम नाडू गोपाल मुखर्जी कितना स्ट्रांग है? देखिए, बहिरागत इशू है कि नहीं? देखिए बहिरागत कौन इशू है? बहिरागत तो इशू नहीं है। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ममता बनर्जी का, राइट? तो ममता बनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस में यहाँ का जो पॉलिटिक्स है, कोई एमपी हो, एमएलए हो, कोई पर्सनल कैपेसिटी किसका पास नहीं है। ये है हम सर्विस पे है। दीदी का जो सर्विस है, दीदी का जो गवर्नमेंट का गवर्नेंस है, ये इतना इफेक्टिव है। तो इसमें लेयर जो पंचायत मेंबर का जो वैल्यू है, एमपी का जो वैल्यू है, दीदी बोलता है आदमी तृणमूल है, वही कोई लीडर तृणमूल नहीं है। हर आदमी को तृणमूल होना चाहिए, हर आदमी को अच्छे मन से तृणमूल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जब दीदी का सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट लक्ष्मी भंडार 2,12,000 लोगों को, लाख लोगों को, हमारा माँ बहन को मिल रहा है, तो उसमें बीजेपी भी है, उसमें कांग्रेस भी है, तृणमूल भी है। इसलिए दीदी का जो सोच है, हमारा सर्विस की वजह से आदमी, हमारा माँ बहन जो है, हमारा जो वोटर है, हमको पसंद करेंगे। उसका जो फंडामेंटल राइट है उसमें हमको कष्ट करेंगे। नर्मदा, इस बार यहाँ पर जैसे अगर हम बोलते हैं तो करीब 30% मुसलमान हैं पूरे मुर्शिदाबाद जिले में, बरहमपुर पे 25%। तुष्टीकरण का आरोप लगता है तृणमूल कांग्रेस पर। बीजेपी बार बार एक ही बात कहती है, आप इसे कैसे देखते हैं? एक्चुअली आपका जो डेमोग्राफी है, देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंट सिंस सोचे 1951, यहाँ से डेमोग्राफी जो है यह मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ही है। तो इसलिए तब कांग्रेस में सत्ता में था, बीजेपी में भी था, अधीर चौधरी ने था, तो तृणमूल को अभी तो ये सीट एमपी सीट मिला, तो इसलिए यहाँ का एमएलए बीजेपी का है। तो ये पॉलिटिक्स का एक नैरेटिव है, ये तो आज से नहीं। तो बीजेपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम पे 98 से 2003 तक रहे हैं। वहाँ का जो अभी नरेंद्र मोदी सरकार गवर्नमेंट जो है 12 ईयर से रन कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पास बहुत स्कोप है डेमोग्राफी चेंज करने का। तो उन लोगों का जो आरोप है, जो घुसपैठिया जो है, जो माइग्रेंट है, जो बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेटर है, यहाँ घुस के इनका पॉपुलेशन ये कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये तो सेंसस वाला बात है, इसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में है, वो कर दे। लेकिन ये सब पॉलिटिकल नैरेटिव है। आप थ्रू आउट इंडिया में देखिए, जो बीजेपी का टाइम पे सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हुए, 1% 2% मुस्लिम पर ज़्यादा इंक्रीज है थ्रू आउट अक्रॉस द इंडिया में। तो इसमें ये जो है वेस्ट बंगाल का एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, ये नैरेटिव में बीजेपी सक्सेस नहीं हो रहा है। एसआईआर कितना बड़ा मुद्दा है? एसआईआर एक मुद्दा है। एसआईआर जो है बीजेपी का जो आपका क्या बोलता है, ये जो उसका वीपन्स बीजेपी ने थ्रू इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार जो अप्लाई किया, इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी डिस्टर्ब में है, हिंदू कम्युनिटी भी डिस्टर्ब में है। आपका मुर्शिदाबाद का जो ये है, कुल मिला के 18 लाख तो एडजुडिकेशन में था, अभी तो 10 लाख है, 10 से 11 लाख है। तो ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को यहाँ इंक्लाइन करके जो सिस्टम किया, अभी वोट देने तक ये लोग 6 तारीख को कट ऑफ डेट है इलेक्शन कमीशन का। तो उसके बाद जो 8-10 लाख लोग है, हमारा जो ट्राइब्यूनल है उसमें वो सब ये हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। जस्ट ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ये 10 लाख वोटर को ये करने के लिए, माइनस करने के लिए मुस्लिम वोटर को। ये भी बंगाल की तस्वीर होती है कि राजनेता ही कहते हैं कि राजनीति का मुद्दा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और गोपाल ठाकुर के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, मुर्शिदाबाद, एनडीटीवी इंडिया के लिए।